नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ कुछ मन के भाव साझे करने के लिए। कई दफ़ा ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। पिछले कुछ दिन हुए मैं भी अपने पार्किंग के अंदर देखा मैंने कि एक सज्जन अपनी गाड़ी के सामने लगाकर हैप्पी बर्थडे और केक काट रहे हैं और गाड़ी को उसका बर्थडे मना रहे हैं। बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा इंसानों के बर्थडे तो मैंने मनाते हुए देखा है, गाड़ी का बर्थडे? तो मैं उनसे जाकर पूछने लगा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा तो मैंने कभी आज तक देखा नहीं। तो वो मुझे कहने लगे देखिए ये मेरी कार है, मुझे जहां मैंने जाना होता है पहुंचाती है। 5 साल हो गए, कभी कोई ट्रबल नहीं, मेरे सुख का साधन है और मैं इसका बर्थडे मना रहा हूं, तो आपको क्या ऐतराज? मैंने कहा पर ये बात कुछ समझ से बाहर है। कहने लगे आप भी तो मनाते हैं, आपका शरीर भी तो एक गाड़ी है आपको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। जब आप इसका मना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? खैर मैंने उस बात को लंबा नहीं खींचा, पर वो बात मेरे दिल को लग गई। वो कहने लगे आप भी तो इसका बर्थडे मनाते हैं, आप भी तो शरीर का बर्थडे मनाते हैं और ये भी तो आपका वाहन है, आप भी तो इसमें रह रहे हैं, इसके जन्मदिन की खुशी मनाते हैं, पर क्या आपको इसने गंतव्य तक पहुंचाया? आपकी डेस्टिनेशन तक ये आपको पहुंचा पा रहा है? जैसे मैंने पिछली बार ये बात साझी की थी कि जब हम हॉलिडेज पर जाते हैं तो हम अपना इंतजाम करके जाते हैं कि हमने कहां ठहरना है, कहां खाना है, कहां कितने पैसे खर्च करने हैं, और वो हम ऑलरेडी उसका इंतजाम करके चलते हैं। अब जब ये ईश्वर इस शरीर में इस दुनिया का आनंद लेने आया तो ये भी तो इंतजाम करके ही आया होगा ना। और उसी सिस्टम के तहत ये प्रकृति हमसे सब काम करवा रही है। हमारे मन में पैसा कमाने की चाह भी होती है, सब कुछ होता है और हम वो उसी हिसाब से काम करते रहते हैं। पर जो अंदर बैठा है, जिसने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, जिसने आनंद लेना है, क्या हमने कभी इसकी ओर ध्यान दिया? ये क्या चाहता है? कभी इससे मुलाकात करने की कोशिश की? मुझे एक कहानी याद आ गई, कभी मैंने सुनी थी कि एक किसी का बगीचा था, बहुत सुंदर बाग था, बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले थे और वो बड़ा बागवान जो था, जो माली था, बड़ी अच्छी से देखभाल करता था उसकी। एक दफा वो माली बीमार हो गया और उसके बेटे ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसकी देखभाल कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। और वो देखभाल करनी शुरू हुआ। 10 एक दिन बाद जब वो माली तबीयत संभली, बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी बगिया तो उजड़ गई। वो फूल उतने सुंदर नहीं रहे, पेड़ उसके जो पौधे थे सूखने शुरू हो गए। उसने अपने बेटे को पूछा आपने ये क्या किया? वो कहने लगा जी मैंने तो बड़ा प्यार किया, मैंने इनको रोज नमस्कार भी की, रोज इसको सत्कार भी दिया, इनको मैंने ऊपर इनके सुंदर सुंदर इनको धूप से बचाने के लिए छतरियां भी लगाई, मैंने इनको पानी भी इसके ऊपर छिड़का, पत्तियों के ऊपर मैंने इनको कपड़े से साफ भी किया, धूल मिट्टी भी झाड़ी। तो वो पिता ने पूछा आपने बगीचे में पानी दिया? इन पेड़ों को पानी की जरूरत होती है, आपने पानी डाला कि नहीं? उसने कहा पानी तो नहीं डाला। तो वो कहने लगा फिर यही तो जरूरत थी। ये ऊपर की जरूरत तो तभी पूरी हो जाती है जब नीचे हम जड़ों को पानी देते हैं। तो सवाल मेरा भी यही था कि क्या हमने जो अंदर यात्री बैठा है
इसकी तरफ ख्याल किया कि नहीं? क्योंकि हम सब ये बात कह रहे हैं कि सब यहीं रह जाना है, कण कण परमात्मा है, सब परमात्मा का दिया है, पर सजाने में, संवारने में हम इस शरीर को लगे हैं जो नाशवान है। इसका जितना जोड़ है वो सब नाशवान है। तो नाशवान कब खत्म हो जाए और यात्री को उतरना पड़े तो क्या करेंगे? इसलिए जागरूक होने की जरूरत है, कॉशियस होने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपनी सिर्फ शारीरिक जरूरतों के लिए भाग रहा हूं या जो मेरी असल में जरूरत है उसकी तरफ भी मैं ध्यान कर रहा हूं। क्योंकि समय निकलने के बाद कुछ हाथ नहीं बचता। इसलिए जाग जाइए, सोचिए, मनन करिए कि मैं अपने गंतव्य तक कैसे पहुंच सकता हूं। क्योंकि ये इस दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। जिस चीज का हम साथ लेते हैं उस चीज के गुण हम में स्वयमेव आ जाते हैं। प्रकृति का मैं साथ पकड़ता हूं तो मेरे अंदर प्रकृति के गुण आ जाते हैं। इसलिए, और प्रकृति नाशवान है, चेंजेबल है, एवरी मिनट बदल रही है। क्या मैं भी बदलने वाला हूं? शरीर तो बदल रहा है। कभी मैं भी एक बच्चा था, फिर थोड़ा जवान हुआ, फिर जवान भी हुआ, शादी हुई, शरीर अब ढलान पे है। पर ध्यान करें कि मैंने क्या अर्जित किया है। क्या वो मासूमियत जो लेकर मैं पैदा हुआ था वो कायम है? क्या जो प्यार में लेकर पैदा हुआ था वो कायम है? वो मासूमियत, वो प्यार जो मैं बांट रहा था पैदा होने के बाद से, क्या आज भी बांट रहा हूं? कि मेरा वो खजाना खाली हो गया? दुनिया की उलझनों में फंसकर मैं रह गया हूं? सोचिए, क्योंकि वो बात कहीं ये ना हो कि हम शरीरों के जन्मदिन मनाते रह जाएं और जिसका मनाने की जरूरत है उसको हम आंखों से विसार दें। जो उसकी जरूरत है उसकी तरफ हम ध्यान ही ना करें। इसलिए इन्हीं भावों के साथ, ये कुछ भाव थे जो मन में आए और दिल हुआ, क्योंकि दुनिया में जो वाकई हमारे साथ होते हैं, जो हमारे पास कुछ ना कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में घटता है, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखा कर चला जाता है। तो मुझे भी ये बात अच्छी लगी, मुझे इस बात ने चिताया, तो ध्यान में आया कि मैं आपसे ये बात साझी करूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आगे बढ़ाइए, ज़रूर इसको शेयर कीजिए और मुझे भी कमेंट करके बताइए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप खुश रहें, किसी की मुस्कान का कारण बने, लोगों के दिल जीतते हुए जाएं, छूते हुए जाएं। मैं आपसे फिर किसी मोड़ पर मुलाकात करूंगा। आपसे इजाज़त लेता हूं, आपका दोस्त तरुण शर्मा। नमस्कार।